हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज चित्रकला मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो पहाड़ी शैली से रिलेटेड होगा और इसमें 70 क्वेश्चंस होंगे। आपके पहाड़ी शैली से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो पहाड़ी शैली में कौन कौन सी उपशैलियाँ हैं, जैसे गुलेर, कांगड़ा, बशोली, चंबा, मंडी, गढ़वाल से की सारे शैलियों से छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होगा। तो आज हम पहाड़ी शैली के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पहाड़ी शैली का परिचय ले लेते हैं। पहाड़ी शैली जो थी वो उसका मुख्य केंद्र मैंने बता ही दिया। मुख्य केंद्र थे बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, गढ़वाल और कुल्लू, जिनकी कला अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ एक प्रमुख शैली के रूप में विकसित हुई। मैटकॉफ महोदय ने सर्वप्रथम इस शैली के चित्रों को खोज कांगड़ा क्षेत्र में की थी। मैटकॉफ ने, अगर क्वेश्चन आता है कि किसने पहाड़ी चित्रों की खोज की थी, तो मैटकॉफ ने की थी। इसके पश्चात डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सुरुचिपूर्वक इस पर क्रमशः प्रकाश डाला। फिर उसके बाद 1952 में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने अपनी 2 पुस्तकें लिखी, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स एंड कांगड़ा पेंटिंग्स। किसने लिखी थी? इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने। इसमें इन्होंने पहाड़ी कला की विभिन्न शैलियों पर विद्वत्तापूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाता थे, जो कि बसोहली के राजा कृष्णपाल, गुलेर के गोवर्धन चंद और चंबा के उम्मेद सिंह, कुल्लू के प्रीतम सिंह। तो इस तरीके से पहाड़ी कलाकारों के बारे में और राजाओं के बारे में और वहाँ के प्रमुख केंद्रों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। अगर आप लोग रेडी हों तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, गुलेर राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? गुलेर राज्य की स्थापना 1405, 1415, 1450, 1504। देन राइट आंसर इज राइट आंसर 1 हो जाएगा। 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना हुई थी। पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय किस विद्वान को जाता है? पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय? तो ये होता है मैटकॉफ को। राइट आंसर इज टू मैटकॉफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे, वह शैली कौन सी थी? संसार चंद्र गुलेर, कांगड़ा, कोटा या बूंदी किसके थे? तो संसार चंद्र कांगड़ा के थे। ठीक है, तो आपको इसमें राजाओं को किस शासक के उन्नायक थे, कौन से शैली के उन्नायक थे, कौन से शासक थे, ये चीज़ भी याद रखनी है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है? राजस्थान की पहाड़ियों की, कश्मीर की पहाड़ियों की, पंजाब की पहाड़ियों की या उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों की? देन राइट आंसर इज 3rd, पंजाब की पहाड़ियों की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है 1751 से 1779, 1751 to 1779, 1760 to 1776, 1786 to 1805 या 1790 to 1820? इसका राइट आंसर है 3rd, 1786 to 1805। जो संसार चंद्र का टाइम पीरियड था वही उसका उत्कर्ष काल माना जाता है। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका, उक्त सभी। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं नायक नायिका। ओके, इसका उक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रागमाला भी बने हैं, कृष्णलीला भी हुई है और नायक नायिका भी, तो सारे इसमें उक्त सभी हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? राजस्थानी, मुगल, जैन, कश्मीरी? देन राइट आंसर इज मुगल। राइट आंसर इज मुगल। क्वेश्चन नंबर 8, चित्रकला का दूसरा नाम है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है?
कांगड़ा का दूसरा नाम क्या होता है? राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी या गढ़वाली चित्रकला। देन राइट आंसर इज पहाड़ी शैली। अगर पहाड़ी शैली की बात की जाए तो पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली इतनी प्रसिद्ध शैली थी कि कांगड़ा शैली को पहाड़ी शैली का नाम भी दे दिया गया था। पहाड़ी शैली को दूसरे नाम से कांगड़ा शैली को दूसरे नाम से अगर जाना जाता है तो डायरेक्ट पहाड़ी शैली से ना जाना जाता है, क्योंकि कांगड़ा शैली उसकी एक प्रमुख शैलियों में से एक थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई? राजा विधि चंद, राजा जयचंद, राजा रणजीत सिंह, राजा संसार चंद। देन राइट आंसर इज राजा संसार चंद। राजा संसार चंद्र के समय में कांगड़ा चित्रकला की उन्नति हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राग रागिनियों का अंकन किस शैली में हुआ है? पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली या राजस्थानी शैली? तो राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल, कांगड़ा, मुगल या राजस्थानी? देन राइट आंसर इज कांगड़ा हो जाएगा। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, पशु चित्र या छवि चित्र? तो जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, राग से संगीत से रिलेशन होगा, तो रागमाला संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, हल्के, काले या सफ़ेद? देन राइट आंसर इज गहरे रंगों का प्रयोग पहाड़ी चित्रों में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल, कांगड़ा, बूंदी या बसोहली? देन राइट आंसर इज गीत गोविंद के चित्र की अगर बात की जाए तो बसोहली चित्र में बने हैं, बसोहली शैली में बने हैं। गीत गोविंद के चित्र बसोहली शैली में बने हैं। राइट आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी या अपभ्रंश शैली? तो कृष्ण लीला के चित्र सबसे ज़्यादा अगर बने हैं तो पहाड़ी शैली में बने हैं। भारतीय शैली थी और भारतीय शैली में, पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा राधा रानी के चित्र बने हैं, राधा और कृष्ण के। तो कृष्ण लीला सबसे ज़्यादा अगर बने हैं तो पहाड़ी शैली में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15। साहबदीन किस शैली का चित्रकार था? राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी या कंपनी? साहबदीन जो था वो राजस्थानी शैली का कलाकार था, चित्रकार था साहबदीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकार मनोहर द्वारा 1649 में 1649 में चित्रित रामायण की प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सरस्वती भंडार उदयपुर या गोपी कृष्ण कनौजिया के निजी संग्रह में? तो चित्रकार मनोहर द्वारा जो 1649 में चित्रित रामायण था वो कहाँ पर संग्रहित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई में संग्रहित है। राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17। भूरी सिंह संग्रहालय में मुख्यतः किस शैली के चित्र का संग्रह है? कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, चंबा शैली या जम्मू शैली? देन राइट आंसर इज 3rd चंबा शैली। भूरी सिंह संग्रहालय के में मुख्यतः चंबा शैली का संग्रहण किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर है तो भूरी सिंह संग्रहालय में चंबा शैली के चित्रों का संग्रह है। मियाँ भाग सिंह की हवेली में बने भित्ति चित्र किस शैली के उदाहरण हैं? कुल्लू शैली, गढ़वाल शैली, मंडी शैली या चंबा शैली? देन राइट आंसर इज मंडी शैली। फ्रेंड्स, मेरा पहाड़ी चित्र शैली पर एक सीरीज़ है जो कि यूपीटीसीटी पीजीटी मॉक टेस्ट अगर जो लोग दे रहे होंगे उसमें भी है, और जाके उसमें देख लीजिएगा 7 पार्ट मैंने बनाए हैं। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहाड़ी चित्र शैली का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही हेल्पफुल होगा वो वीडियो, बहुत ही डिटेल में मैंने बनाया है। गुलेर, कांगड़ा, बसोहली, एक शैलियों का अलग अलग पार्ट बना है, इस वजह से लगभग 7 पार्ट्स बन गए हैं उसमें, तो बहुत ही हेल्पफुल है। आप जाइएगा, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं पूछ रही हूँ पहाड़ी शैली से, इसका मैंने फुल डिस्क्राइब करके बहुत ही सुंदर से वर्णन किया हुआ है वहाँ पर, और आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, और बुक की पूरी चीज़ें उसमें हैं और पूरी ऑथेंटिक है, क्योंकि उसमें राजाओं के टाइम पीरियड से लेके कौन से राजा थे, किस राजा से किससे संबंध था, मुग़लों से कैसे संबंध था, सारा कुछ उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो आप अगर टाइम आपको मिले तो आप 2 घंटा अगर लगा देंगे, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में, 2 या ढाई घंटे में वो मूवी जैसा आप देखेंगे, उसको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए, आपको 6-7 पार्ट्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सजनू नामक चित्रकार ने किस पुस्तक पर आधारित
चित्रावली राजा ईश्वरी सेन को भेंट में दी थी? अखंड, चंडी पाठ, हमीर हट, रामायण, गीत गोविंद। तो हमीर हट होता है। सजनों नामक चित्रकार ने हमीर हट पर आधारित चित्रों की चित्रावली राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी थी। इसमें ये भी है उसमें कि कितने चित्र थे, कौन से चित्र थे, बहुत ही डिटेल में वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इज हमीर हट। किस राजा के शासनकाल में बसोहली शैली सर्वांगीण एवं स्वाभाविक विकास हुआ? बसोहली शैली का किस राजा के शासनकाल में विकास हुआ था? विजयपाल, मेदिनीपाल, अमृतपाल या जीतपाल? देन राइट आंसर इज अमृतपाल। राइट आंसर इज थर्ड, अमृतपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? 17वीं से 19वीं के अंत तक, 18वीं से शती से 19वीं शती के अंत तक, 16वीं शती से 17वीं शती के अंत तक, या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज फर्स्ट, 17वीं शती से 19वीं शती के अंत तक। पहाड़ी शैली का समय, पहाड़ी शैली का समय, ये एक बार KVS के एग्ज़ाम में पहाड़ी, राजस्थानी और आई थिंक मुग़ल का टाइम पीरियड इसी तरीके से पूछा था और सती से ही पूछा था। ठीक है, तो पहाड़ी का 17वीं शती से 19वीं शती के अंत तक आ जाएगा। आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। 22, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तकों के लेखक कौन थे? लॉरेंस विनियन, आनंद कुमार स्वामी, WG आर्चर, या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज थर्ड, WG आर्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली के किन रूप में जन्म लिया था? दरबारी कला, लोक कला, दृश्य कला, या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज लोक कला हो जाएगा इसका। राइट आंसर इज सेकंड, लोक कला के रूप में पहाड़ी शैली ने जन्म लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पहाड़ी रियासतों में 1760 के लगभग किस कला ने जन्म लिया? राजस्थानी, मुगल, ईरानी, पहाड़ी? देन राइट आंसर इज पहाड़ी। 1760 के लगभग पहाड़ी शैली ने पहाड़ी रियासतों में जन्म लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तिनी होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई? स्पंदन, जीवन प्रवाह, या गीत? इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज फर्स्ट, स्पंदन के कारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक एवं प्रवर्तक थे? कृपाल पाल, कृष्णपाल, हिंदपाल, धीरजपाल? ओके, देन राइट आंसर इज कृपाल पाल हो जाएगा। राइट आंसर इज फर्स्ट, कृपाल पाल। बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक कृपाल पाल थे। क्वेश्चन नंबर 27। बसोहली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, या वैष्णव धर्म? बसोहली शैली में किसके दर्शन होते हैं? तो इसका राइट आंसर वैष्णव धर्म हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण और राधा का जहाँ पर जिक्र आता है वो वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28। बसोहली शैली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत रहे? राम सीता, राम तथा उनका प्रेम, कृष्ण तथा उनका प्रेम, या उनमें से कोई नहीं? देन बसोहली शैली में कृष्ण तथा उनका प्रेम होगा। राइट आंसर इज कृष्ण तथा उनका प्रेम। बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? अलंकरण युक्त, सादा, अलंकरण व सादा, इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज 2, सादा। बसोहली शैली में जो हाशिए बने हैं वो प्लेन बने हैं। ओके, वस्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है। कांगड़ा शैली के चित्रों में, मुगल शैली के चित्रों में, बसोहली या राजपूत? राइट आंसर इज बसोहली शैली के चित्रों में वस्तु का कोई ना कोई पार्ट हाशियों में पहुंच जाता है। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्रित किया गया है? कांगड़ा, बसोहली, जयपुर, या कोटा? देन उखल बंधन जो है वो बसोहली शैली का चित्र है। राइट आंसर इज सेकंड, बसोहली शैली का चित्र है। गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ था? ग्वालियर, गुजरात, गढ़वाल, या हरिपुर? तो गुलेर शैली का हरिपुर में होता है। राइट आंसर इज 4, हरिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? बसोहली, गुलेर, कुल्लू, या चंबा? देन राइट आंसर इज गुलेर शैली की विशेषता है कदली वृक्ष और गोल पहाड़ियों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में देखी जाती है? देन राइट आंसर इज मंडी, चंबा, कांगड़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो गुलेर
का अंतिम चरण हम किस में देखते हैं, तो चंबा में देखते हैं, कांगड़ा में देखते हैं। कुलेर के जस्ट बाद कांगड़ा स्टार्ट होता है और कुलेर के सारे कलाकार कांगड़ा चले जाते हैं और वहाँ पर गुलेर का अंतिम चरण हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कांगड़ा शैली किन दो शैलियों के सम्मिश्रण में से बनी है? राजस्थानी ईरानी, राजस्थानी मुगल, मुगल कंपनी, इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इज 2, राजस्थानी और मुगल दोनों के सम्मिश्रण से बनी है कांगड़ा शैली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन नंबर 36, कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? घमंड चंद, उभय चंद, संसार चंद या इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा की अगर बात की जाए तो संसार चंद सबसे ज़्यादा कला प्रेमी राजा था और कांगड़ा को विकसित करने का श्रेय पूरी तरह से संसार चंद्र जी को जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा की चित्र शैली का संस्थापक कौन था? गोवर्धन चंद, कृपाल पाल, संसार चंद, हरिश्चंद्र। देन राइट आंसर इज संसार चंद। इनके संस्थापक भी संसार चंद्र ही थे, विकसित करने का श्रेय भी संसार चंद्र को जाता है और वहाँ पर अगर कला को किसी ने सुदृढ़ किया था तो संसार चंद्र ने ही किया था। चंबा शैली को प्रोत्साहित करने किसने किया? चंबा शैली को विजय सिंह, राज सिंह, संसार चंद्र या घमंड चंद। देन राइट आंसर इज सेकंड, राज सिंह हो जाएगा, राज सिंह। चंबा शैली की बात यहाँ अगर कर रहे हैं तो राज सिंह ने उसको प्रोत्साहित किया था, राज सिंह ने। ओके, चंबा शैली अपने मौलिक रूप में किस समय दिखाई देती है? 17वीं शती के मध्य, 19वीं शती के मध्य, 18वीं शती के मध्य या 20वीं शती के मध्य में? देन राइट आंसर इज सेकंड, 19वीं शती के मध्य। 19वीं शती मतलब 1800 के बाद जो भी होता है प्लस और 1900 के पहले, तो ये 19वीं शती का मध्य आएगा। ठीक है, चंबा शैली अपने मौलिक रूप में 19वीं शती के मध्य में विकसित रूप में दिखाई देती है, मौलिक रूप में दिखाई देती है। लहरू तथा निक्कू किस शैली के चित्रकार हैं? चंबा, बसौली, मंडी या गढ़वाल? देन राइट आंसर इज चंबा के कलाकार हैं लहरू तथा निक्कू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया है? मंडी, कुल्लू, चंबा या गढ़वाल? देन राइट आंसर इज गढ़वाल शैली के चित्रकारों ने मोर चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किया है। गढ़वाल शैली, पहाड़ी शैली की अगर बात की जाए तो गढ़वाल शैली में इन सब चीज़ों का चित्रण हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? गढ़वाल, बीकानेर, गुजरात या अपभ्रंश? देन राइट आंसर इज फर्स्ट, गढ़वाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलाराम कहाँ रहते थे? कुल्लू, कांगड़ा, गढ़वाल या नूरपुर? तो मोलाराम गढ़वाल में रहते थे। राइट आंसर इज थर्ड, गढ़वाल में रहते थे। गढ़वाल शैली के कलाकार मोलाराम माने जाते हैं। मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है? भारी मुखमंडल एवं छोटा कद, छोटा मुखमंडल एवं लंबा कद, बहुत छोटा मुखमंडल एवं लंबा कद या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। मंडी शैली की प्रमुख विशेषता थी, प्रमुख पहचान थी भारी मुखमंडल एवं छोटा कद होता था। गजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? गढ़वाल, चंबा, मंडी या गुजरात शैली से? देन राइट आंसर इज मंडी शैली से था। गजलक्ष्मी का चित्रण मंडी शैली से था। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, रणजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज थर्ड, रणजीत सिंह हो जाएगा। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक रणजीत सिंह थे। ओके, रणजीत सिंह थे और इसमें गुरुओं का, सिख के सारे गुरुओं का लगभग चित्र बना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सिख शैली में गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर सारे गुरुओं का चित्रण किया गया है। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है? दक्षिण, मंडी, चंबा, अपभ्रंश, जैन पाल, जम्मू, नादौन, गुलेर या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज थर्ड, जम्मू, नादौन और गुलेर शैली का अनुकरण हुआ है सिख शैली के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त केंद्र बताइए। ये वाला भी मैंने कराया है। चंडीगढ़, रोहतक, सोनीपत, ऊना, आनंदपुर, कपूरथला, पटियाला, अहमदाबाद, चंडीगढ़, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? देन आप इसका एक बार देखिए और बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ऊना, आनंदपुर, कपूरथला और पटियाला। राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? जम्मू, मंडी, सिख या पाल शैली? तो 10 गुरुओं के चित्र सिख शैली में बनाए गए हैं। अल्लाह बख्श, मल्ला राम तथा हरि प्रसाद, हरि सिंह, ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? सिख शैली, जैन शैली, मुगल शैली या ईरानी शैली में? देन राइट आंसर इज सिख शैली। अल्लाह बख्श, मल्ला राम और हरि सिंह जो थे वो सिख शैली से प्रसिद्ध चित्रकार थे। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है? 10,000, 25,000, 5,000 या 50,000? देन राइट आंसर इज 50,000। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या 50,000 है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा रहा? कांगड़ा, बसौली, चंबा या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज सेकंड, बसौली था। ठीक है, बसौली रहा। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र बसौली रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के अनुदान शासन काल में जब मुगलों के दरबारी कलाकारों का सम्मान नहीं रहा तो वह दरबार छोड़कर किन पहाड़ी रियासतों में जा बसे? जम्मू, बसौली, कांगड़ा या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज जम्मू की रियासतों में आ बसे थे। जब हम पहाड़ी चित्र शैली का आप लोग मेरा वो देखिएगा वीडियो, तो उसमें जब जम्मू की बात आती है तभी औरंगजेब का टाइम पीरियड उसी समय था। और औरंगजेब ने जब कलाकारों को वहाँ पर संरक्षण नहीं दिया तो वहाँ के कलाकार जम्मू के रियासतों में चले आए और वहाँ पर मिलकर काम करने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। बसौली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि किस पर आधारित हैं? बसौली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र किस पर आधारित हैं? रसमंजरी, गीत गोविंद, अकबरनामा, जैन धर्म? देन राइट आंसर इज बसौली शैली की परंपरा की श्रेष्ठ प्रतिनिधि रसमंजरी पर आधारित है। राइट आंसर इज 54 का 1 हो जाएगा। राइट आंसर इज 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनकू, खुशाला, किशनलाल, पुरखू, फत्तू, बसिया नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित रहे? मंडी, गढ़वाल, चंबा या कांगड़ा? देन राइट आंसर इज ये लोग जो मनकू, कुशला, किशनलाल, फत्तू, पुरखू, ये कांगड़ा शैली से संबंधित रहे। गुलेर, नूरपुर और सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? बसौली, कांगड़ा, गढ़वाल या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज 2, कांगड़ा शैली से संबंधित रहे हैं। गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर इस कांगड़ा शैली के केंद्र रहे हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल और गिरज साहिबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? कुल्लू, चंबा, कांगड़ा या मंडी? देन राइट आंसर इज 3rd, कांगड़ा शैली। ओके, 3rd, कांगड़ा शैली। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुल या कल्टू? इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज का हो जाएगा 1st, कुल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। कुल्लू शैली का जन्म कब हुआ था? 19वीं शती में, 18वीं शती में, 17वीं शती में या 16वीं शती में? देन राइट आंसर इज 3rd, 17वीं शती में हुआ था। कुल्लू शैली का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार रहे नेहरू, निक्कू, सजनू, भगवान, अल्लाह बख्श, मल्ला राम या इनमें से कोई नहीं? देन राइट आंसर इज सजनू तथा भगवान जो थे वो कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। ठीक है, किसी किसी का कहना होता है कि हमारा कलाकारों का लिस्ट मेरा भूल जाता है। तो अगर कलाकारों का लिस्ट आपका मिस्टेक हो रहा हो तो आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं अपने टेबल के सामने आप एक पेपर पेन लीजिए और पहाड़ी शैली के कलाकार का अलग और राजस्थानी शैली और मुग़ल शैली और सब किस शासक के टाइम पीरियड में वो काम करते थे उनका एक लिस्ट बनाइए, एक चार्ट बनाइए और चिपकाइए और उसको बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि मुझे कितना याद हो रहा है कितना नहीं याद हो रहा है, तो आपका अलग से याद हो जाएगा। तो सारे जो मैं अलग अलग से पेपर सॉल्व कराती हूँ, सारा पहाड़ी का, राजस्थानी का, उसमें अलग अलग से कलाकारों को हम याद कराते हैं। तो उस तरीके से भी आप देखते हुए जाइए और अपने चार्ट को भी बीच बीच में चेक करते रहिए, देखते रहिए, तो उससे आपका क्लियर होता जाएगा।
तो ये हो गया 60 क्वेश्चंस पहाड़ी शैली से रिलेटेड। आई होप आप लोगों के भी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे, अच्छे से आप लोग के भी पेपर सॉल्व हुए होंगे। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, तो जो सब लोगों ने पढ़ा है, सब ने तैयारी की। जो लोग नहीं पढ़े हों, जिनकी तैयारी अभी कम हो, वो घबराएं नहीं, उसको धीरे धीरे इस क्वेश्चन पेपर को और कई टाइम सॉल्व करें, तो धीरे धीरे उनका एक बार आप याद करेंगे, दूसरी बार और सुनेंगे, तीसरी बार और सुनेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, 1 महीना है, अभी भी 1 महीना है, इतना भी कम टाइम नहीं है। तो लगे रहिए, सब हो जाएगा धीरे धीरे, घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप घबरा के एग्ज़ाम देंगे तो आपका और भी ज़्यादा मिस्टेक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मेरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।